विचार साझा कर सकूं। ये दो पुस्तकें यहाँ रिलीज हुई हैं। एक तो है किसी गुरु ग्रंथ साहब की जो वैश्विक दृष्टि है, उस मैंने उसको जो आज की समस्याओं का वैश्विक समस्याएं हैं उनका समाधान के रूप में प्रयास किया है। दूसरी है कि पूर्व और पश्चिम के जो बदलते समीकरण हैं उसको मैंने इस रूप में देखा कि जो पूर्व है वो जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है नेचर का, उस पर चल रहा है, और जो पश्चिम है वो उसके विपरीत चल रहा है और ये कहें कि अनुशासनहीनता है। लेकिन अभी अनुशासनहीनता से बात आगे नहीं है, अराजकता यानी अनार्की का एक तरफ जो गुजर का डिसिप्लिन है, दूसरे तरफ जो है जो पश्चिम की जो अनार्की उस ये दो पुस्तकें हैं यहाँ तो मैं बहुत संकेत कैसे इन पुस्तकों का जो विषय वस्तु है उसके बारे में बहुत संक्षेप बात करना चाहता हूँ। मैंने तो देखा है कि एनालिसिस करने का जो प्रयास किया है वो हो रहा है। क्यों हो रहा है कि मुझे आज के युग से रुझान क्या है मुझे लगता है कि जो पश्चिम है जो पिछले 2 सेंचुरी से 2 शताब्दी से जिसकी सफलता की डोमिनेशन थी अब उनकी डिक्लाइन हुई और पूर्व जो है उसकी राइज हो रही है। ये मुझे जो मेन जो रुझान जो मेन ट्रेंड तो उसके मैंने समझने का प्रयास किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे ये समझा कि जो पूर्व है वो नेचर के अनुकूल है, हार्मनी विद नेचर है। हमारे जो जितनी संस्कृति है, जो हमारी चिंतन है हमारा, वो नेचर के अनुकूल है, कुदरत के अनुकूल है, कुदरत से हार्मनी है। तो उनका है जो टकराव वाला, हम कुदरत का सत्कार करते हैं, वो कुदरत को एक एक्सप्लॉइट करने का उसको उनके जो सत्कार नहीं है वो कुदरत को एक ऐसे जो जिससे वो कुछ कमा सके उसको उनकी जो भावना कुदरत के प्रति है यही तो एक कहेंगे वो कुदरत से टकरा रहे हैं तो कन्फ्रंटेशन है। तो एक बात तो निश्चित है कि कोई भी मनुष्य जो है वो कुदरत पर जीत प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर आप कुदरत के टकराव वाली जो कोई फिलॉसफी लेंगे तो उसका अंत जो है वो हार ही होगा, वो विनाश ही होगा। तो मुझे लगता है कि आप वो स्थिति आ गई है कि जो 21st सेंचुरी में मैंने अपनी पुस्तकों में यही कहा था कि ये बड़ी निर्णायक है फैसला 20वीं सेंचुरी है कि इसमें जो है पश्चिम का जो है पिछली 2 सदियों से जो थी जो है नीति वो खत्म होने वाली है। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में ही कि ये स्पष्ट हो रही है जो हमारे पूर्व के देश हैं, खास करके रशिया, चाइना, लीडिंग जो कंट्री है, इंडिया जो है वो यूनाइट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पश्चिम के देश है वो एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। जो यूरोप और अमेरिका का इतना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा में भी इतना टकराव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो पुस्तकों में लिखा है वो लगभग वो सच सामने आ रहा है जो मैंने ये एनालिसिस किया था। तो कुदरत में क्या है, जो कुदरत का मूल जो फलसफा है वो कुदरत क्या है, डाइवर्स है, प्लूरलिस्टिक है। तो हम जो है जो सत्कार करते हैं कि भिन्नता का, डाइवर्सिटी का, तो वो हमारा कुदरत का सत्कार है। तो उसमें से जो फलसफा निकलता है वो कुदरत का
पक्षी जो है वो रिलेटिविज्म है, जो सापेक्षवादी है, और जो कुदरत के विपरीत है वो जो एब्सोल्यूटिज्म है। तो हमारा जो पूर्व का चिंतन है वो रिलेटिविस्ट है, सापेक्षवादी है, सापेक्षवादी है। उसका मैंने पंजाबी में ये बड़ा एक सिंपल सा इसका जो एक्सप्लेन करने की प्रयास किया है कि दो शब्द हैं, एक होता है मीन और एक बेपंजाबी। तो जब हम कहते हैं कि मैं ही ठीक, तो ये एब्सोल्यूटिज्म है, ये निरपेक्ष है। जब हम कहते हैं कि मैं भी ठीक, तो ये रिलेटिविज्म है, ये पूर्व है। इसका मतलब ये है कि मेरा ठीक होने के लिए कि आपका गलत होना जरूरी नहीं है, हम दोनों अपनी अपनी जगह पर भी ठीक हो सकते हैं। तो यही है, ये टॉलरेंस जो है यह इससे ही निकलती है कि जब हम दूसरे अपने ठीक होने के लिए दूसरे को गलत साबित करना जरूरी नहीं समझते, तो हम जो है टॉलरेंस की तरफ, सहनशीलता की तरफ और सहनोद की और डिस्टेंस की तरफ जाते हैं। जब आप कहेंगे कि मैं ही ठीक हूँ, तो आप बीच हो रहे हैं, इससे टकरार निकले, टकरार ही पैदा होगा जो आप हो रहा है। तो एक और बात है जो पूर्व और पश्चिम के संदर्भ में, कि एक एथिक्स है, एक इकोनॉमिक्स है, एक आर्थिकता है, एक नैतिकता है। और हमारा जो पूर्वी चिंतन है, सदियों से हमारे गुरुओं ने, पीरों ने यही हमें सिखाया है, ठीक है कि इंसान को दोनों चाहिए, हमें एथिक्स भी चाहिए, हमें नैतिकता भी और आर्थिकता भी चाहिए। लेकिन जो सिंपल शब्द में जो एथिक्स है वो धर्म है, नैतिकता जो पैसा है, आर्थिकता जो पैसा है। तो एक चीज हमारे गुरुओं ने कहा, ठीक है हमें दोनों चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि धर्म को हमेशा पैसे से ऊपर रखो, एथिक्स को इकोनॉमिक्स से ऊपर रखो। लेकिन ये जो हजारों सालों का हमारा जो था निचोड़ निकाला, वो पिछली 2 सदियों में पश्चिम ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। एथिक्स के ऊपर इकोनॉमिक्स को कर दिया, धर्म के ऊपर पैसा कर दिया। तो उसका जो हम नतीजा जो है आप वो भुगत रहे हैं कि हम जो इंसान की बजाय हम कंज्यूमर बन रहे हैं, हमारी जो बेसिक आइडेंटिटी थी वो ही खत्म हो गई कि हम मनुष्य नहीं रहे, हम तो एक खपतकार बन रहे हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। एक और चीज़ मैं जो स्पष्ट करना चाहता हूँ तो वो है कि यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी, इसमें आप फर्क समझें, क्योंकि यूनिटी हमारा पूर्वी संकल्प है। यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी से ही निकलती है। डाइवर्सिटी को अगर मानेंगे, प्लूरलिज्म को मानेंगे तो यूनिटी होगी। अगर आप दूसरे को भिन्न होने का अधिकार नहीं देते तो ये है यूनिफॉर्मिटी, आप सबको एक साथ एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो उसमें यूनिटी नहीं होगी। अगर आप कहेंगे कि यूनिटी होगी तब जब आप डाइवर्सिटी का सत्कार करेंगे, जब आप भिन्नता का सत्कार करेंगे, तो दूसरे को अलग होने का राइट देंगे, उसको हक देंगे, तो हम लोग यूनाइट दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे के हकों का भी। लेकिन जब हम कहेंगे कि नहीं, यूनिटी तब होगी कि सब एक जैसे बन जाए, सारे अमेरिका मैकडोनल्ड का है, जो भी है वो उनका जो कॉन्सेप्ट है सबको अपने जैसा बनाने का है। तो अपने उसके पीछे भावना क्या है, अपने मार्केट को जो है एक्सपेंड करना, सबका हॉलीडे हो, ट्रेडिशन हो, एक जैसे होटल हो सारी दुनिया में, एक जैसे रेस्टोरेंट हो, सब कुछ। लेकिन ये जो है ये यूनिटी नहीं लाएगी, इससे तो जो है टकराव होता है। एक सुरता बोलते हैं, पंजाबी में कहते हैं एक सुरता और एक साथ। यूनिटी जो है वो एक सुरता से, हार्मनी से जो पैदा होता है। लेकिन एक सारता का भी मतलब है कि सबको एक जैसा बनाने का प्रयत्न, तो उससे यूनिटी नहीं होती, उल्टा उससे टकराव होता है। तो एक और बात है जो मैंने पुस्तक में डिसिप्लिन जो है और राजकता जो है, अनार्की है, डिसिप्लिन और अनार्की। डिसिप्लिन जो नेचर में है सब कुछ डिसिप्लिन में है। तो गुरु ग्रंथ साहब में है कि ऑर्डर, हुक्म मतलब एवरीथिंग इज एन ऑर्डर। जो धरती घूम रही है, जो सितारे हैं, जो इतने ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड गुरु ग्रंथ
ऑर्डर में, तो अगर आप नेचर से कंपैटिबल हैं, नेचर के अनुकूल चल रहे हैं, तो वहाँ क्या है, नेचर का डिसिप्लिन। तो यही बात गुरु नानक जी ने जो जपजी साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जिसमें आप कहें कि निचोड़ है, तो यही का सवाल भी उठाया है कि किम से प्यारा हो ये कि पूरे ट्रुथफुल लिविंग कैसे हो सकते हैं, कैसे हम ट्रुथ को पहचान सकते हैं, उसका जवाब भी यही दिया है। हुक्म बजाय चलना नानक जी का नाम, कि आप जो नेचर का जो यूनिवर्सल जो ऑर्डर है उसके अनुकूल चलेंगे, और जो उसमें उस जो शक्ति जो नेचर चला रही है उसकी जो रजा है, उसकी जो डिवाइन विल है, उसके अनुकूल चलेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक है, यही सही रास्ता है। लेकिन अगर उसमें विपरीत चलेंगे तो जो है वो नेचर के विपरीत चलेंगे तो आप विनाश की तरफ बढ़ेंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुरु ग्रंथ साहब है, इसको आप सिर्फ सिखों का ग्रंथ मत मानिए, ये पूरे मानवता के कल्याण का ग्रंथ है। जो गुरु ग्रंथ साहब की जो मूल भावना है कंप्लीट यूनिवर्सैलिटी है, सर्वव्यापकता है। उसमें एक सिख होने की बात यह नहीं है कि मेरे जैसा जो ये बिल्कुल नहीं। गुरु ग्रंथ साहब के सिख का मतलब सिर्फ ये है जो गुरु की शिक्षा पर चल रहा है। तो कोई भी आदमी है जो गुरु की शिक्षा पर चल रहा है वो सिख है, जो नहीं है वो देश जो मंडी बना ले वो सिख नहीं। तो ये जो बात है ये समझने की बात है। आज की मैं जो आज जैसा कर्म सिद्धांत की बात ठीक है कि बहुत अच्छी बात कही कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी से सारे मूल धाराएं हैं, चाहे बुद्धिज्म है, चाहे जैनिज्म है, चाहे श्रमण है, चाहे ब्राह्मण है। तो आखिर में जो कॉमनैलिटी है वो तो भारतीय संस्कृति है। लेकिन इसमें जो मेरा ये मानना है कि गुरु ग्रंथ साहब ने जो कर्म का सिद्धांत भी है वो भी पूरी जो भारतीय संस्कृति का लिया हुआ उसका जो एक उसको, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा पूर्वी चिंतन जब भारतीय संस्कृति की आपको अगर क्लाइमेक्स मिल रहा है, शिखर मिल रही है, तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में मिल रही है। तो जितने भी कर्म सिद्धांत हैं उनका भी आप देखिए कि गुरु ग्रंथ साहब में जो उसके सबको स्पष्ट किया गया है, और उनको जब उनका जो कहूँगा जो विकास है वो चला आ रहा है हमारे बड़े जितनी हमारी संस्कृति में, तो उनका ये कर्म सिद्धांत को भी अगर देखें तो उसमें भी आपको दूसरे तत्व चाहे वो ब्राह्मण ट्रेडिशन के हैं चाहे शैव ट्रेडिशन के, वो सबका जो निचोड़ आपको और उसका जो स्पष्टीकरण है। तो एक और बड़ी अच्छी बात जो गुरु ग्रंथ साहब में है कि जो एक दूसरे धर्मों में या दूसरे फलसफे में एक जो फिलॉसफी की जो एक्सप्लेनेशन है वो कई बार जो उसके लिए आपको बहुत उच्च पद के विद्वान होने की जरूरत है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में जो वो बहुत जो ऊंचे जो संकल्प हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बड़े विद्वानों को लिए थे, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक आम आदमी के तक पहुँचाए। ये भी गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि ये एक एलीट के लिए, इंटेलेक्चुअल एलीट के लिए नहीं है, एक जो हमारे जो बौद्ध वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी बहुत एलीट है, स्कॉलरली वर्ग है, वो तो ठीक है, लेकिन ये लोगों तक भी पहुंचने दें, चाहे कर्म सिद्धांत है चाहे कोई भी सिद्धांत है, साधारण मनुष्य के तक भी हमें पहुंचाने की जरूरत है। और उसमें गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज एक साधारण मनुष्य को भी ये कर्म सिद्धांत समझाया गया। मेरा भी एक छोटा सा यहाँ है तो शायद मैं भी प्रयास करूँगा कि ये बात समझाने की कि गुरु ग्रंथ साहब के जो सारे जो कर्म के सिद्धांत है बड़े सिंप्लीफाई किए गए हैं और आम आदमी के लिए, बहुत साधारण मनुष्य के लिए भी उनको उपलब्ध कराया गया। बहुत बहुत